वेलकम टू संजीव गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 9 में कोरोजन एंड रेंसिडिटी के बारे में स्टडी करेंगे। आप लोग को इसके पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक दिया गया है। आप सीरियल से उसे पढ़ते चलें और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और इसको क्या करें कि शेयर भी करते चलें, जिससे जो दूर और अलग भी लोग हैं उनको भी ये सारी चीज़ें मिलती चलें और वो स्टडी कर सकें और आगे की तैयारी वो कर सकें। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी पे। जैसे आप देख रहे हैं कोरोजन में हम लोग देखें, ईटिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। ईटिंग अप ऑफ मेटल यानी मेटल क्या हो कि वो ईटिंग अप हो, धीरे धीरे वो क्या हो, खत्म होता चले, और ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, वो एटमॉस्फेरिक गैस के कारण क्या हो कि वो धीरे धीरे खत्म होता चले। जैसे आप देखते हैं कि आयरन को अगर हम लोग देखें तो आयरन एटमॉस्फेरिक गैस से रिएक्शन करता है और धीरे धीरे वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, पाउडर के फॉर्म में। तो कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, और जो आयरन की कोरोजन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। रस्ट इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उससे आयरन क्या करता है, रिएक्शन करता है, और साथ ही ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो वाटर वेपर और ऑक्सीजन दोनों का प्रेजेंस यहाँ पे क्या है, कंपल्सरी है। जब दोनों आयरन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये रस्ट के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं Fe+O2 प्लस XH2O। X मीन्स कि वाटर के अलग अलग कई मॉलिक्यूल हो सकते हैं, हम यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से कई वो ले सकते हैं। ये रिएक्ट करके Fe2O3 यानी क्या बना रहा है, ये फेरिक ऑक्साइड यानी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के फॉर्म में ये चेंज हो जा रहा है, और ये क्या कहलाता है, रस्ट। इसके अलावा और भी एलिमेंट हैं, जैसे हम कॉपर कह सकते हैं, कॉपर भी वो कोरोजन होता है यानी वो भी कोरोड होता है। एल्युमिनियम भी कोरोड होता है। कॉपर जो है वो भी कोरोड होगा, और ग्रीन कलर का वो फॉर्मेशन करता है, यानी रस्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो ग्रीन कलर का होता है उसमें। कॉपर के लिए एटमॉस्फेयर में CO2, H2O, O2 ये तीनों चीजें जब प्रेजेंट होंगी तो रिएक्शन करता है और वो CuOH ट्वाइस इंटू CuCO3 यानी बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, और वो उसका कहलाता है क्या, कोरोजन। इसी तरीके से हम लोग एल्युमिनियम का भी कह सकते हैं, और सिल्वर में भी कोरोजन होता है, लेकिन सिल्वर का कोरोजन थोड़ा कम अमाउंट में होता है। जैसे आप एल्युमिनियम का कोरोजन देखिए, एल्युमिनियम आर कोरोड बाय प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है, वो कोरोड हो जाता है, यानी उसमें कोरोजन हो जाता है, वो धीरे धीरे क्षय होता है और क्या फॉर्म करेगा, वो एल्युमिनियम ऑक्साइड। लेकिन आप देखते हैं कि एल्युमिनियम का एक बार जब कोरोजन होगा तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की। अब वो फर्दर कोरोजन होगा, यानी उसके बाद जो कोरोजन होना है उसको वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अब उसके बाद उस एल्युमिनियम में कोरोजन नहीं होता है।
कोरोजन को हम लोग कई तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो हमारे मेटल हैं वो धीरे धीरे खत्म होते हैं और इसलिए उनका प्रोटेक्शन जरूरी है, उनका प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मेथड यूज टू प्रिवेंट कोरोजन, हम लोग इसको देखते हैं कि किस मेथड से हम लोग इसको कोरोजन को प्रिवेंट करें। जैसे आप पहला देख रहे हैं बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन, बैरियर मीन्स होता है कि मेटल और एयर के बीच में हम लोग किसी तरीके से गैप कर दें और उनमें ये बैरियर बन जाए कि वो आपस में रिएक्शन ना कर सकें, तो उसे हम लोग बोलते क्या है, बैरियर प्रोटेक्शन। जैसे आप देख रहे हैं द मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ मेटल लाइक निकेल, जिंक एंड क्रोमियम। जैसे हम लोग क्या करें कि मेटल को इलेक्ट्रोप्लेटेड कर दें। इलेक्ट्रोप्लेटेड में आप पढ़ चुके हैं कि आप यहाँ पर एनोड और कैथोड अलग अलग बनाते हैं और उनमें इलेक्ट्रिसिटी कैरिड करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें आती है तो वहाँ पर मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का एक कोटिंग होने लगती है। उस कोटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटेड। तो जैसे आयरन है, तो आयरन को इलेक्ट्रोप्लेटेड करने के लिए हम लोग निकिल लेते हैं, निकिल लिया जाता है, जिंक लिया जाता है या क्रोमियम लिया जाता है। तो आप मेटल के कोई भी चीजों को आप देखते हैं तो वो इन चीजों इनसे क्या होती है, इन मेटल से इलेक्ट्रोप्लेटेड होती हैं और ये जो मेटल हैं इनमें रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस कारण से हमारा आयरन क्या होता है, रस्ट के फॉर्मेशन से बचा रहता है। आप देखते होंगे कि जो हम लोग 1 रुपये कॉइन यूज करते हैं उसके ऊपर भी क्या होता है, वो भी इलेक्ट्रोप्लेटेड होता है। इलेक्ट्रोप्लेटेड होने की वजह से जो आयरन है वो रस्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है और वो बचा रहता है। आप बाइसिकल की हैंडल को देखते होंगे, वो भी इलेक्ट्रोप्लेटेड है। इलेक्ट्रोप्लेटेड होने के कारण उस पर भी रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन अगर आप आयरन को देखिए जो अक्सर घर में होते हैं, वो कई चीज़ें इलेक्ट्रोप्लेटेड नहीं होती हैं। जैसे लोहे की सरिया आप देखते हैं घर पे, इलेक्ट्रोप्लेटेड नहीं है, उसमें रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। आप डोर को देखते होंगे, दरवाजों में अक्सर इलेक्ट्रोप्लेटेड नहीं है, तो वहाँ भी क्या होता है, अक्सर रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उनको रोकने के लिए भी क्या किया जाता है कि हम लोग उसमें दूसरा तरीका अपनाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं द सरफेस इज कोटेड विथ पेंट, हम उस सरफेस को क्या करेंगे, पेंट से कोटेड कर देंगे और थिन फिल्म ऑफ ऑयल और ग्रीस, आप उस पर ऑयल या ग्रीस लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि जो आयरन है और जो एयर है दोनों के बीच में एक बैरियर का फॉर्मेशन हो जाएगा और दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, तो वो क्या होगा, वहां पर रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्शन नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, कोरोजन, यहाँ पर कोरोजन से आयरन और सारी चीजें बची रहेंगी। सेकेंड मेथड हम लोग देखें, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। यानी इस मेथड में अगर हम देखें तो कह रहा है इन दिस मेथड आयरन आर प्रोटेक्टेड बाय कवरिंग मोर एक्टिव मेटल देन आयरन। आयरन क्या होता है, उसको हम लोग इससे ज्यादा एक्टिव मेटल से क्या करते हैं, कोटेड कर देते हैं। तो जब उसको कवरिंग कर देंगे या कोटेड कर देंगे तो पहले क्या होगा, जो हमारा मोर एक्टिव मेटल है वो कोरोड होगा, उसके बाद हमारा आयरन या अदर एलिमेंट का नंबर आता है। तो जैसे आप देखते हैं मैग्नीशियम और जिंक ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर पाए जाते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन के ऊपर पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव होने के कारण सबसे पहले वो खुद रिएक्शन करते हैं और खुद रिएक्शन करेंगे और वो फिर उसके बाद क्या होगा
आयरन का नंबर आएगा, इसलिए ये कहा जा रहा है यहाँ पे क्या, सैक्रिफिशियल, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं, पहले अपने आप को खत्म कर रहे हैं, उसके बाद ही आयरन का नंबर आने दे रहे हैं। तो इस तरीके की कोटिंग भी हम लोग देखते हैं। जैसे आप अक्सर सुने होंगे गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि इस प्रोसेस में आयरन की कोटिंग हम लोग जिंक मेटल से करते हैं। जिंक मेटल आयरन के ऊपर कोटेड हो जाता है और पहले वो जिंक रिएक्शन करता है एटमॉस्फेयर से, उसके बाद आयरन का नंबर आता है। तो हम लोग कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कोटिंग द आयरन विद जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो हम इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, गैल्वेनाइजेशन बोल रहे हैं। यानी जिस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जिंक जो हो रहा है वो कोटेड कर रहा है किसको, आयरन को। तो सेकेंड मेथड हम लोग यहां पर देखें। थर्ड मेथड पे आ जाएं। जो थर्ड मेथड हमारा है वो क्या है, बाई एंटी रस्ट सोल्यूशन। यानी एंटी रस्ट सोल्यूशन, जैसे कुछ सोल्यूशन हम लोग ले लें, जैसे एल्केलाइन फास्फेट, उसको ले लें तो उसके कोटिंग करने से क्या होगा कि हमारा आयरन प्रिवेंट रहेगा। फॉर प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन एंटी रस्ट सोल्यूशन लाइक एल्केलाइन फास्फेट आर जनरली यूज्ड। आप देखते होंगे कि अक्सर जब हम कभी कोई डोर या कोई भी चीजें आप देखते हैं तो उसमें प्राइमर के रूप में यूज किया जाता है। रेड फास्फेट, उसको आप कह सकते हैं एल्केलाइन फास्फेट, एल्केलाइन फॉर्म में होता है। तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले वो पूरे आयरन को क्या करता है, कोट कर देता है। अब वो जो एयर है और आयरन है दोनों के बीच में एक गैप बनाए रखता है और वो रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होने देता है। तो हम लोग इस तरीके से भी आयरन को बचा सकते हैं। तो एंटी रस्ट सॉल्यूशन यूज किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हम लोग क्या किए, आयरन को प्रिवेंट किए फर्स्ट बैरियर मेथड से और एंटी रस्ट मेथड से और सैक्रिफिशियल मेथड से। तो अगले पार्ट में हम लोग रेंसिडिटी टॉपिक को देखेंगे।